स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शुआन से होती है, जो कि एक इमॉर्टल गॉडेस है। वो यहाँ अपनी पावर्स का यूज करते हुए सभी लोगों की जान बचा लेती है, पर वो खुद मर जाती है और फिर उसकी सोल एक लड़की की बॉडी के अंदर आ जाती है। और जब उसे यहाँ होश आता है तो वो काफी शॉक होती है और सोचती है कि मैं ये कहाँ पर आ गई हूँ। तभी फिर वो अपनी मैजिक पावर से पता लगा लेती है कि मैं एक नॉवेल के अंदर आ गई हूँ। शुआन को नॉवेल की पूरी स्टोरी समझ आने लगती है और उसे पता लगता है कि वो जो ये नॉवेल की फीमेल कैरेक्टर बनी है उसका भी नाम शुआन ही है। और जब वो छोटी थी तभी से ही वो ऑर्फन थी, और जब वो 4 साल की हुई थी तो वैन फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिए थे। लेकिन उस फैमिली का अडॉप्ट करने का ये रीज़न था कि उनकी खुद की बच्ची बीमार थी और उसे खून की ज़रूरत थी, तो वो लोगों ने बस शुआन का खून लेने के लिए उसे अडॉप्ट करे थे। शुआन जब बड़ी हुई तो उसे इस बारे में पता चला कि उसकी अडॉप्टिव सिस्टर को खून देने के लिए उसकी फैमिली ने उसे अडॉप्ट करे, बस उसका यूज़ करने के लिए। तो शुआन ने अपनी अडॉप्टिव सिस्टर से रिवेंज लेने के लिए उसके क्रश फुयन को ड्रग देकर उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली ताकि उसे शादी करने के लिए फोर्स कर सके। पर इस वजह से तो फुयन और उसकी फैमिली सभी लोगों से पसंद नहीं करते। शुआन ये सारी स्टोरी सुनने के बाद सोचती है कि इस बंदी ने तो बस थोड़ा सा गुस्सा आने पर अपनी पूरी जिंदगी देखते हैं कि शुआन के सामने उसका हस्बैंड फुयन बैठा होता है और वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ड्रग दे दोगी तो मैं तुम्हें टच करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पहले तो शुआन देखती है कि उसके सर पे से खून आ रहा होता है और उसे इतनी चोट लगी होती है कि उसे चक्कर आने लगते हैं, तो वो पहले तो मैजिक से अपने आप को ठीक कर लेती है। ये देखते हुए फुयन तो शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या मुझे इल्यूजन हो रहा है। अब शुआन जब यहाँ फुयन को देखती है तो उसके ऊपर उसे काले धुएं नजर आने लगते हैं और वो उसका फ्यूचर देखने लग जाती है और सोचने लगती है कि अभी जल्दी इसका बहुत बुरा एक्सीडेंट होने वाला है। वैसे तो ये मरने वाला नहीं है, लेकिन ये डिसेबल हो जाएगा। यानी ये सुनते ही उसे चिल्लाने लगता है कि तुम आखिर क्या बोल रही हो? शुआन कहती है कि आखिर मैंने कुछ बोली? तो फुयन काफी शॉक होता है कि इसने सच में अभी मुझ से कुछ नहीं बोली, तो क्या मुझे इसके मन की बातें सुनाई दी? शुआन से चिल्लाती है कि तुम आखिर मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, मैं तुम्हारा ही अच्छा सोच रही थी। और फिर वो मन में सोचती है कि जाने दो, मुझे इसकी परवाह करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी ये डिसेबल होने के 1 साल बाद खुद ही अपनी जान ले लेगा, तो ऐसे बंदे से तो मुझे पहले ही डिवोर्स ले लेना चाहिए। फुयन से कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम ये सब नाटक करोगी और मैं तुम पर बिलीव करूंगा? बिल्कुल नहीं। वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके यहाँ पे आने के लिए बोलता है और फिर से कह देता है कि चुपचाप से तुम मुझसे डिवोर्स लेने के लिए मान जाना, फिर ही मैं तुम्हें कंपेंसेशन दूंगा, नहीं तो फिर याद रखना कि फिर तो तुम्हें और भी कुछ नहीं मिलेगा। तो शुआन तो तुरंत ही मान जाती है और कहती है कि मुझे इतना चाहिए। तो कहता है कि अच्छा 100 मिलियन ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना कि फिर डिवोर्स के बाद तुम मुझसे दूर ही रहना। शुआन तो बहुत ही शॉक हो जाती है और मन ही मन खुश होने लगती है कि मैं तो बस इसे 1 मिलियन मांग रही थी, पर इसने तो 100 मिलियन देने की बात कर दी है। अब तो इतने सारे पैसों से मैं बहुत ही अमीर होने वाली हूँ और फिर मैं उन पैसों से तो इससे काफी यंग और क्यूट और हैंडसम हस्बैंड ढूंढ लूंगी। फुयन को तो इसकी ये सारी मन की बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रही होती है और फिर यहाँ पर शुआन तो खुश भी जा रही होती है और फिर उसे हाथ आगे करके पैसे मांगने लगती है। तो गुस्से में कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो और वो चला जाता है। तो शुआन को तो फुयन की रूड हरकत पे बहुत ही गुस्सा आ जाती है और वो सोचती है कि अभी बस मुझे इससे पैसे चाहिए, इसलिए अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ। पर फिर वो गुस्से में फिर भी फुयन को किक कर देती है, तो वो इसे गुस्से में देखता है। शुआन कहती है कि गुस्सा मत हो, मैंने जानबूझ के नहीं करी। तो फिर वो इसे इग्नोर करके चला जाता है बाहर। तो शुआन भी उसके पीछे पीछे उसके साथ एलिवेटर में आ जाती है और वो एलिवेटर को देखते के साथ ही बहुत ही खुश होती है। पर फिर जैसे ही एलिवेटर नीचे जाने लगती है तो शुआन को काफी डर लगने लगता है और वो सोचती है कि क्या यहाँ पर कोई मॉन्स्टर आ रहे हैं। वो तुरंत ही फुयन को पकड़ लेती है। तो यहाँ पर लिफ्ट में जो भी लोग होते हैं वो सब बातें करने लगते हैं कि ये लोग पब्लिक में हक कर रहे हैं। फुयन से गुस्से में कहता है कि दूर हो मुझसे। तो फिर वो कह रही है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, लगता है तुम पर ड्रग का असर चढ़ा हुआ है। वो तुरंत ही मैजिक से फिर से उसे बिना बातें करे हुए अपनी कार में जाके बैठता है और ड्राइवर से कहता है कि कार चलाओ। शुआन कहती है कि अरे मुझे भी तो साथ लो। फिर वो कार को तेजी में फॉलो करने लगती है और वो इतना तेज भागती है कि कार के साथ साथ चल रही होती है। तो फुयन काफी शॉक हो जाता है और अपने ड्राइवर को कार रोकने के लिए बोलता है और फिर वो शुआन को चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम मेरा पीछे क्यों कर रही हो, देखो अगर ऐसी हरकत करोगी ना तो फिर मैं 100 मिलियन तुम्हें कंपेंसेशन नहीं दूंगा। शुआन मान जाती है कि ठीक है मैं फॉलो नहीं करूंगी, लेकिन तुम मुझे अंदर बैठने दो। और वो तुरंत ही आके बैठ जाती है और फिर कार को एक्सपीरियंस करके बहुत ही खुश हो रही होती है कि ये तो मेरे जमाने से अच्छा वाला कैरिज है। फुयन इसकी मन की बातें सुनकर बहुत ही शौक हो रहा होता है कि आखिर इसे हुआ क्या है। फिर शुआन के नीचे उसका फोन आ गया होता है तो फुयन कहने लगता है कि मेरा फोन उठा कर दे दो। शुआन समझ ही नहीं पा रही होती है तो फुयन अपना फोन उठाने के लिए खुद उसके पास आता है। तो शुआन जैसे ही उसे इतना पास देखती है तो वो शौक हो जाती है और तुरंत ही उसे थप्पड़ लगा देती है। तो फुयन गुस्से में चिल्लाता है। शुआन कहती है कि अब जब हमारा डिवोर्स होने जा रहा है तो तुम मेरे नजदीक क्यों आ रहे थे, तुम ही ने मुझे सेड्यूस किया। फुयन कहता है कि सारी गलती तुम्हारी है, तुम ही ने पहले मुझे ड्रग दी थी। शुआन सोचती है कि ये बंदा इतना गुस्से वाला है, पता नहीं इस लड़की ने आखिर इससे शादी करी भी कैसे थी। फिर इतने में ड्राइवर अंकल यहाँ शुआन को समझाने लगते हैं कि मैडम आप प्लीज बॉस पर इतना गुस्सा मत हो, ये इतने बुरे भी नहीं है। तो शुआन कहती है कि आप कितने अच्छे इंसान हो। फिर शुआन तुरंत ही इस ड्राइवर अंकल को देखते हुए उनके बारे में सब कुछ जान जाती है और उन्हें बताने लगती है कि एक्चुअली आपकी वाइफ आपको चीट कर रही है और आपकी जो बेटी है ना वो भी आपकी सगी बेटी नहीं है।
फुयन ही सुनते के साथ ही शिवान को चिल्लाता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, ड्राइवर अंकल इतने अच्छे हैं और उनकी वाइफ भी उनके साथ बहुत ही अच्छे से, तो आखिर तुम उनके बारे में कुछ भी कैसे बोल सकती हो। देखो मैं अब तुम्हारी ये सारी बकवास और नहीं सुनने वाला हूँ, अब भी तुम कार से बाहर निकलो। शिवान कहती है कि ठीक है चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे मेरे 100 मिलियन दे दो। देखो दे दो, मैं सच बोल रही हूँ, मैं कल डिवोर्स के लिए तुम्हारे साथ चलूंगी और अब मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी। तो फिर फुयन इसकी बात मानकर इसे तुरंत ही 100 मिलियन का चेक देने जा रहा होता है। तभी शिवान इस बारे में सोच रही होती है कि वैसे तो मैं इतनी अच्छी बनकर इसकी हेल्प करने जा रही थी इसकी जान बचाने के लिए, पर इसे तो मेरी बातों पर बिलीव ही नहीं है, तो ठीक है इसकी मर्जी, ये बस मुझे एडवांस में अभी 100 मिलियन दे दे, उसके बाद ये जाए अपना रोड एक्सीडेंट करवाए, कुछ भी करे, मुझे उसे क्या। फुयन जब ये सब सुनता है तो वो डर जाता है कि अगर इसकी बातें सच ही निकली तो सच में उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए फिर वो तुरंत ही रुक जाता है और कहता है कि अभी मेरे हाथ काफी शेक कर रहे हैं तो मैं अभी साइन नहीं कर पाऊंगा, और वो अपने ड्राइवर से कह देता है कि तुम दूसरा रूट ले लो और हॉस्पिटल चलो। शिवान तो काफी शौक हो जाती है कि इसने मेरी बातों पर बिलीव करके रास्ता चेंज करने का सोच लिया। फिर ये दोनों साथ में हॉस्पिटल आ जाते हैं और तभी यहाँ पर हॉस्पिटल में उन घायल पेशेंट को लेके जा रहा होता है जो कि ब्रिज कोलैप्स होने की वजह से एक्सीडेंट में घायल हो गए होते हैं। फुयन ये देखने के बाद सोचता है कि शिवान ने बिल्कुल सही सोची थी, उसकी सोची हुई बातें सच हो गई, एक्सीडेंट तो हो ही गया और इसकी वजह से मेरी जान बच गई। फिर ड्राइवर भी ये सब देखते हुए शिवान से पूछने लगता है कि मैडम क्या आप सच में फॉर्च्यून पता कर सकती हो। तो फिर शिवान उसे बताने लगती है कि तुम्हारी वाइफ सोच रही है कि तुम ओवर टाइम वर्क करने वाले हो, इसलिए वो अपने उस नेबर को घर बुलाई हुई है और वो पीठ पीछे तुम्हारे अफेयर चला रही है, तो तुम अभी घर जाओगे तो उसे रंग के हाथ पकड़ लोगे और साथ ही तुम अपनी बेटी का डीएनए टेस्ट करके पता कर सकते हो कि वो तुम्हारी नहीं बल्कि किसी और की बच्ची है। तो ड्राइवर ये सुनते ही चला जाता है इस बारे में पता लगाने के लिए और फिर फुयन भी यहाँ शिवान से पूछने लगता है कि क्या तुम सच में लोगों का फॉर्च्यून बता सकती हो। तो फिर शिवान कहती है कि हाँ मैं तुम्हारा फॉर्च्यून बता सकती हूँ, तुम बस मुझे पैसे दो और मैं तुम्हें बता दूंगी। तो फिर ये कुछ नहीं कहता और अपना डॉक्टर से जाके चेकअप करवाने लगता है। तभी शिवान की नजर जाती है उसके हाथ पर और फिर उसे पता लगता है कि मेरी और उसकी शादी का धागा जुड़ा हुआ है, यानी कि अब 1 साल तक मैं इससे दूर नहीं हो सकती हूँ। फिर डॉक्टर फुयन को ड्रग का इंजेक्शन देने के बाद चला जाता है। तभी शिवान से क्लियर करने लगती है कि तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, देखो मैंने तुम्हें कोई ड्रग नहीं दी थी और इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। तो फिर वो कहता है कि अगर तुम नहीं हो तो कौन है। इतने में ड्राइवर अंकल रोते हुए यहाँ पर पहुंच जाते हैं और शिवान से कहने लगते हैं कि मैडम आपने बिल्कुल सही कहा था, मेरी बेटी मेरी सगी बेटी नहीं निकली, डीएनए टेस्ट के बाद पता चल गया कि वो मेरे बाजू वाले नेबर वांग की बेटी है और मेरी वाइफ उसके साथ मिलकर मुझे चीट कर रही थी। तभी ये सब सुनते हुए फुयन तो काफी शौक होता है और शिवान को ऐसे देखने लगता है। शिवान कहती है कि तुम लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हो। फुयन सोचता है कि यानी इसने जो मेरी बारे में भी बोली थी वो सब भी सच होगा, यानी ये जो कह रही है कि एक दिन मेरी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी और मेरी बुरी तरीके से मौत होगी, क्या ये सब भी सच होगा। फिर तभी यहाँ पर फुयन का छोटा भाई और उसकी मॉम पहुंच जाते हैं और फुयन का भाई यहाँ पर उसे कहने लगता है कि भाई इस लड़की की वजह से आपको कितनी चोट आ रही है, आप प्लीज इसे जल्द से जल्द। उसके भाई को देखते हुए सोचने लगती है कि ये बेचारा तो जल्द ही मरने वाला है, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। तभी शिवान की मन की बातें उन लोगों को भी सुनाई दी जाती है और फिर फुयन का भाई ली शिवान को चिल्लाने लगता है कि तुम मेरे बारे में कैसी बातें कर रही हो। तो शिवान कहती है क्या बकवास कर रहे हो, मैंने कुछ बोली ही नहीं। और फिर वो यहाँ पर फुयन की मॉम के बारे में भी सोचने लगती है कि वो कितनी बेचारी है, धीरे धीरे उनकी बीमारी बढ़ती जा रही है और जब उनका लास्ट स्टेज आएगा तब उनको पता चलेगा कि अब तो वो कैंसर की वजह से मरने वाली है। फुयन की मॉम शिवान की मन की बातें सुनकर उसे चिल्लाने लगती है कि पहले तुमने मेरे बेटे को कर्ज करी और अब मुझे कर्ज कर रही हो। शिवान कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं बोली हूँ, आप लोग बकवास मत करो। और फिर वो मन में जो भी सोची जा रही होती है उसे सुनकर ये लोग शॉक होते हैं और समझ जाते हैं कि शिवान की मन की बातें उन्हें सुनाई दे रही है। तभी शिवान यहाँ पर फुयन की मॉम को समझाने लगती है कि घर पर आपकी सिस्टर ने आपके लिए चिकन सूप बनाई होगी, लेकिन आप उसे बिल्कुल मत पीना क्योंकि वो आपको बीमार करने के लिए उसमें जहर मिला रही है। फुयन की मॉम पहले तो सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर ये लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं तो यहाँ पर फुयन की मॉम को उनकी सिस्टर बताने लगती है कि अच्छा हुआ सिस्टर आप जल्दी घर पर आ गई, मैंने आपके लिए चिकन सूप बनाई हो जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये सुनते के साथ ही फुयन और उसके मॉम और भाई शॉक हो जाते हैं और शिवान को देखते हुए सोचते हैं कि इसने जो बोली थी वो सच हो गया। फिर फुयन की आंटी उसकी मॉम को यहाँ बैठाकर उनके लिए सूप ला कर देती है और कहती है कि सिस्टर जल्दी से टेस्ट करो, देखो ये सूप तुम्हें बहुत पसंद आएगा। पर फुयन की मॉम को तो सूप पीने के लिए डर लग रहा होता है। तभी शिवान आकर जल्दी से वो सूप पी लेती है तो फुयन की मॉम तो ये देखती रह जाती है कि इस लड़की ने मेरी जान बचाने के लिए ये सूप पी ली और फुयन भी सोचता है कि इसे पता था कि इसमें जहर मिला हुआ है फिर भी इसने पी ली। शिवान सोचती है कि मैं तो एक इमॉर्टल हूँ, मुझे तो कुछ होने वाला नहीं है और ऐसी छोटी मोटी चीज मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। तभी आंटी कहने लगती है कि सिस्टर रुको मैं तुम्हारे लिए दूसरा लेकर आती हूँ। फिर यहाँ पर फुयन की मॉम को तो बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि
मेरी सिस्टर का मैं इतना अच्छे से ख्याल रख रही थी और ये मुझे ही मारना चाहती है। फिर वो फुयन से कहती है कि तुम्हारी वाइफ को आज क्या हुआ है। तो फुयन भी कहता है कि मॉम मुझे भी लग रहा है कि ये बिल्कुल डिफरेंट पर्सन की तरह बन गई है। फिर फुयन की मॉम फुयन और ली दोनों को ही समझाने लगती है कि तुम लोग कान खोलकर सुन लो, अब कोई भी मेरी डॉटर इन लॉ को परेशान नहीं करेगा। वो कोई अनलकी लड़की नहीं है, बल्कि वो तो हमारी फैमिली की प्रोटेक्टर है, समझ गए। फिर इसके बाद श्वान अपने फोन पे हैंडसम लड़कों की वीडियोस देख रही होती है और खुश हो रही होती है कि इन सभी की बॉडी कितनी अच्छी है। हमारे जमाने में तो ये सब देखने को ही नहीं मिलता था। तभी हम देखते हैं कि फुयन और उसकी मॉम और भाई यहाँ पर छुपकर श्वान को देख रहे होते हैं और उसकी मन की बातें सुन रहे होते हैं। फुयन का भाई उसे कहने लगता है कि भाई लगता है सिस्टर इन लॉ आपसे खुश नहीं है, वो तो किसी और को ही ढूंढ रही है। पर तभी इतने में श्वान तो मन में फुयन की तारीफ करने लगती है कि लेकिन जो भी हो, इन सब हैंडसम लड़कों से ज्यादा हैंडसम तो मेरा हस्बैंड है, उसकी बॉडी तो इनसे ज्यादा ही अच्छी है। फुयन तो यहाँ शर्मा जाता है और फिर उसके मॉम और भाई यहाँ से चले जाते हैं। और फुयन जब यहाँ श्वान के पास आने लगता है तो वो उसे देख लेती है और फिर सोचती है कि अब सही टाइम आ गया इसे असलियत दिखाने का कि ड्रग मैंने इसे नहीं दी थी। वो तुरंत ही अपनी सिस्टर को कॉल लगाती है और उसका कॉल स्पीकर पे डालकर वो फुयन को उससे बात करके सुना रही होती है कि उसे ड्रग देने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी सिस्टर है, क्योंकि वो उसे छीनना चाहती थी। फुयन जब ये सुन लेता है तो फिर श्वान की सिस्टर से कॉल पे कहने लगता है कि तुमने मुझे ड्रग दी थी। तो फिर वो तो मुकर जाती है और तुरंत ही फिर श्वान उसका कॉल कट करके फुयन से कहती है कि तुमने सुन लिया ना, कल रात जो तुम्हें ड्रग दिया गया था वो मैंने नहीं दी थी। श्वान फुयन को समझाने लगती है कि आपसे हम लोग सिर्फ नाम के हस्बैंड और वाइफ रहेंगे और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत इंटेंशन नहीं रखूंगी। तो फिर वो कहता है कि देखो मुझे नहीं पता कि तुम ऐसी कैसी बन गई हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम मेरे घर पे रहने के लिए ये सारे तरीके आजमा रही हो तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। श्वान कहती है कि अच्छा तो तुम्हें मेरा एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं लग रहा है तो ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ। पर तभी इतने में यहाँ पर फुयन की मॉम और भाई आ जाते हैं और वो लोग तुरंत ही मना कर देते हैं कि नहीं तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। और फिर फुयन की मॉम उसे कह देती है कि अगर मेरी डॉटर इन लॉ यहाँ से गई ना तो तुम भी घर पे नहीं रह सकते हो, समझ गए। श्वान ये सुनकर शॉक होती है और सोचती है कि ये लोग तो मुझे नफरत करते हैं ना, तो आखिर इन्हें क्या हुआ है। फुयन अभी भी गुस्सा कर रहा होता है तो श्वान कहती है कि मैं जा रही हूँ। तभी जल्दी से फुयन की मॉम श्वान को रोकने लग जाती है और उसे मनाती है कि ये तो कुछ भी बकवास कर रहा है, इसकी बात मत सुनो तुम। तो श्वान कहती है कि नहीं मदर इन लॉ, मेरा हस्बैंड चाहता ही नहीं है कि मैं यहाँ पे रहूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो गुस्से में जैसी जाने लगती है पर तभी बिजली जोर से चमकने लगती है और उसके ऊपर गिरने वाली होती है। तो श्वान तो यहाँ पे डर ही जाती है और सोचती है कि अब तो वो यहाँ इसे छोड़कर जा ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर उसने इसे छोड़कर गई तो फिर वो तो मर जाएगी। फिर वो फुयन की मॉम से कह देती है कि लगता है गॉड भी नहीं चाहते हैं कि मैं यहाँ से जाऊँ, इसलिए मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो फिर फुयन की मॉम कहती है कि ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और फिर वो फुयन को डांटने लगती है और कहती है कि अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखो और अगर तुमने मेरी डॉटर इन लॉ को परेशान किए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जाओ इसे रूम में लेके जाओ और इसे रेस्ट करने दो। और हाँ मेरी डॉटर इन लॉ के लिए अच्छी अच्छी ड्रेस भी खरीद के लेकर आना। फुयन नहीं सुन रहा होता है तो फिर उसकी मॉम बीमार होने का नाटक करने लगती है। तो फिर फुयन मान जाता है कि ठीक है मॉम मैं आपकी बात सुनूंगा। और फिर वो श्वान से कहता है कि हाँ, और मन में सोचती है कि बस अपने आप को जिंदा रखने के लिए यहाँ पर मुझे इस बुरे हस्बैंड के साथ रहना पड़ेगा इसका मुंह देखकर। फिर फुयन और श्वान जैसी रूम के बाहर पहुंचते हैं तो फुयन इसका फोन लेकर ऐप डिलीट कर देता है और उसे मना करता है कि तुम याद रखो कि तुम अपने एक मैरिड लड़की हो और तुम ऐसे हैंडसम लड़कों की वीडियोस नहीं देख सकती। तभी श्वान मन में सोच लगती है कि वैसे ये हैंडसम तो है लेकिन बस इतना ज्यादा ही ओल्ड हो गया है और ओल्ड वाली हरकतें भी करता रहता है। जैसे ही फुयन ये सुनता है तो वो तुरंत ही अपने शर्ट के बटन खोलकर अपनी बॉडी दिखाने लगता है। तो फिर श्वान तो बहुत ही खुश जाती है और उसे टच करने लग जाती है। तो फुयन तुरंत ही मना करता है कि तुम मुझे ऐसे टच नहीं कर सकती हो, देखो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो श्वान मन में सोचती है कि इतना क्या एरोगेंट हो रहा है, अब तो मैं बहुत ही अमीर होने वाली हूँ और मैं इससे भी हैंडसम बंदे ढूंढ लूंगी। ऐसा सोचकर श्वान तुरंत ही रूम में चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फुयन की मॉम का ये लोग हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के बाद रिपोर्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। मॉम तो बहुत ही डर रही होती है कि कहीं उन्हें सच में लास्ट स्टेज कैंसर तो नहीं पता चलने वाला है। तो फुयन कहता है कि मॉम फिक्र मत करो। फिर ये लोग जैसे यहाँ रिपोर्ट देखते हैं कि कैंसर की बीमारी बंद तो रही थी लेकिन ये अभी स्टेज 1 है और डॉक्टर ने कहा है कि अगर अभी उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए तो वो ठीक हो जाएंगी और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ठीक होने में। तो फिर मॉम बहुत ही खुश हो जाती है कि श्वान की वजह से मैं बच गई हूँ। फिर वो इन लोगों से कहने लगती है कि मैं जा रही हूँ अपनी डॉटर इन लॉ को एक अच्छा सा गिफ्ट देने के लिए। और फिर श्वान को गिफ्ट देने के लिए मॉम सोच रही होती है कि आखिर मैं उसे कौन सी महंगी ज्वेलरी दूँ। तभी वो देखती है कि उनकी एक बहुत ही महंगी डायमंड की रिंग गायब है। तो फिर इस बारे में ली को बताती है। लिखता है कि मॉम रुको मैं अभी सभी को जमा करता हूँ और उनसे पूछता हूँ। फिर यहाँ श्वान को देखते हैं जो कि मजे में जूस पी रही होती है। तभी यहाँ फुयन की आंटी पहुंचकर इससे बातें सुनाने लगती है पर श्वान इन्हें कोई भी भाव नहीं देती। तो फिर आंटी को गुस्सा आ जाता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो। वो इसे थप्पड़ लगाने चाहती है पर श्वान इनका हाथ पकड़ के रोक लेती है और वो आंटी को ही गोल घुमा के नीचे गिरा देती है और कहती है कि मेरे ऊपर हाथ उठाने से पहले देख लेना कि तुम्हारे अंदर एबिलिटी भी है कि नहीं।
फिर तो ये आंटी को और गुस्सा आ रहा होता है कि रुको अभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतने में मेड आकर बताने लगती है कि मैडम की कोई कीमती ज्वेलरी गुम हो गई है, इसलिए उन्होंने सभी को बुलाया। तो फिर आंटी कहती है कि जरूर इस शिवान ने चुराई होगी, और वो इसका हाथ पकड़ के सभी के सामने लेकर जाती है। तभी यहाँ फुयन की मॉम मेड्स को जाने के लिए बोल देती है, और फुयन कहने लगता है कि खुद से मेरी मॉम से माफी मांग लो तो वो छोड़ देंगी। तो फिर आंटी कहती है कि सुन लिया ना तुमने, अभी नील डाउन होकर माफी मांगो, नहीं तो फिर तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। शिवान कहती है कि जब मैंने कुछ करी नहीं हूँ तो मैं नील डाउन नहीं करूंगी। तो आंटी कहती है कि सच में तुम कितनी जिद्दी हो गई हो, एक तो तुमने ज्वेलरी चुराई और यहाँ पर अब ये सब नाटक कर रही हो। देखो तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हारे खिलाफ है और वो भी चाहता है कि तुम पर सोच लगती है कि आखिर इस बंदे को देखो, यहाँ पर इसकी वाइफ को यहाँ पर इतना कुछ सुनाया जा रहा है और ये है कि अपनी वाइफ की साइड ही नहीं ले रहा। फिर ये ली को इशारा करती है और ली समझ जाता है कि क्या करना है। वो फुयन को शिवान के पास धकेल देता है और फिर जैसे ही फुयन यहाँ शिवान के नजदीक आ जाता है तो वो तो शॉक हो जाती है। फिर मॉम यहाँ फुयन को इशारों में चिल्लाती है तो फिर वो समझ जाता है और तुरंत ही शिवान की साइड लेते हुए अपनी आंटी से कह देता है कि शिवान चोरी कर ही नहीं सकती है, इसलिए आप दोबारा मेरी वाइफ के बारे में ऐसा बोलना मत। शिवान भी सुनकर शॉक रह जाती है कि इसने मेरी साइड लिया। फिर यहाँ आंटी कहने लगती है कि यानी तुम तीनों का कहने का ये मतलब है कि इसने नहीं चुराई तो क्या मैंने चुराई हूँ, तुम लोग मुझे चोर समझ रहे हो। तो फिर ली कहने लगता है कि आंटी सच में मेरी मॉम ने आपकी इतनी केयर करी, आपको इतना कुछ दिया और आप चोरी करने पर उतर आई है। तो फिर आंटी चिल्लाती है कि मैं तुम्हारी बड़ी हूँ और तुम बड़ों से इस तरीके से बात करते हो। सिस्टर क्या तुमने अपने बच्चों को ये परवरिश दी है कि ये ऐसे बात करे। फुयन कहता है कि आंटी आपने चोरी की है, आप बस अब माफी मांग लो तो फिर मॉम आपको माफ कर देंगी। तो फिर आंटी यहाँ पर फिर फुयन की मॉम को समझाने लगती है कि आखिर मैं तुम्हारी ज्वेलरी थोड़ी ना चुराऊंगी सिस्टर, मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से रह रही हूँ, आखिर ऐसा मैं थोड़ी ना कर सकती हूँ। शिवान कहने लगती है कि सच में आप तो कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, तभी तो इतने सालों से आप इस घर में टिकी हुई हो। तो फिर आंटी को गुस्सा आ जाता है और वो शिवान को बातें सुनाने लगती है और फिर उसे मारने के लिए भी आगे बढ़ती है। तो फुयन यहाँ पर फिर शिवान को प्रोटेक्ट करता है और इन्हें चिल्लाता है कि मेरी वाइफ को आप ऐसे हाथ नहीं लगा सकती है। तो फिर आंटी फुयन को भी चिल्लाकर उसे बातें सुना रही होती है। शिवान को सुनकर गुस्सा आता है और वो आंटी को चिल्लाती है कि आखिर आप मेरे हस्बैंड को ऐसे चिल्ला कैसे सकती है, आप क्या भूल गई वो दिन जब आपके एक्स हस्बैंड ने आपको घर से बाहर निकाल दिया था, तो मेरे हस्बैंड ने आपकी साइड ली थी और आपको घर भी लेकर आया था और आप यहाँ पर अब उसे बातें सुना रही है। फुयन तो शौक रह जाता है कि शिवान कितनी बदल चुकी है, पहले तो ये मुझे कितनी बातें सुनाया करती थी और आज मेरी साइड ले रही है। फिर आंटी तुरंत ही मॉम को समझाने लगती है कि देखो ना मैं कैसे चोरी कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। तो मॉम कहती है कि ठीक है, अगर तुम कह रही हो कि तुमने चोरी नहीं करी तो कोई बात नहीं, अब पुलिस ही यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेट करेगी कि किसने डायमंड रिंग चुराया। तो ये आंटी तो कहने लग जाती है कि हाँ पुलिस को बुला लो, मैं भी देखती हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ, आप लोग मेरी अच्छे से चेकिंग कर सकते हो। शिवान मन में सोचती है कि वो तो ऑफ कोर्स है ना, किसी को कैसे ही मिलेगी वो डायमंड रिंग, क्योंकि इन्होंने उसे अपने पेट में जो डाल चुकी है। तो इसकी मन की बातें सुनने के बाद फुयन अपनी आंटी से कह देता है कि आप ये सब एक्टिंग करना बंद करो। मॉम असल में मैंने सीसीटीवी लगा के रखा था और मैंने पहले ही फुटेज चेक कर चुका हूँ जिसमें साफ दिख रहा है कि आंटी ने ही आपकी डायमंड रिंग चुराई है और इन्होंने उसे निगल चुकी है। फिर आंटी तो शौक हो जाती है कि उन लोगों को पता लग गया है, तो वो डर के नीचे बैठ जाती है और फिर शिवान यहाँ फुयन की तारीफ करने लगती है कि हस्बैंड तुम तो कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तो वो सोचता है कि ये सब चीजें सच बोलती है। फिर फुयन की मॉम उसकी आंटी से कह देती है कि देखो तुमने मेरी रिंग चुराई थी और उसका इल्जाम तुमने मेरी डॉटर इन लॉ पे लगाई और उसे चोर बनाती फिरी, इसलिए तुम्हें अब मेरी डॉटर इन लॉ से माफी मांगना पड़ेगा। तो फिर ये सुनने के बाद आंटी चिल्लाने लगती है कि मैं इस लड़की से माफी नहीं मांगने वाली हूँ। तो फिर मॉम भी कह देती है कि अगर नहीं मांगोगी तो फिर पुलिस ही तुम्हें लेकर जाएंगी। तो फिर ये डर के मारे फिर शिवान से माफी मांग लेती है। शिवान कहती है कि मैंने सुनी नहीं, जोर से बोलो। तो फिर आंटी को वापस से उसे सॉरी कहना पड़ता है। फुयन की आंटी को सुना देती है कि अब तुम इस घर पे नहीं रह सकती हो, मैंने जितना तुम्हारे साथ अच्छाई करनी थी उतना कर ली, पर लगता नहीं कि तुम अच्छाई के लायक हो, और फिक्र मत करो, जो डायमंड की रिंग अब तुम ले चुकी हो मैं इसे तुमसे लूंगी नहीं, तुम इसे अपने पास रख सकती हो, तो अब तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो फिर इस आंटी को बहुत गुस्सा आ जाता है और ये फुयन की मॉम को कर्ज करने लग जाती है और कहती है कि देखना तुम कभी खुश नहीं रहोगी, तुम अपनी सिस्टर को अपने घर से निकाल रही हो। तो फुयन कहता है कि फ्यूचर में कौन खुश रहेगा कौन नहीं ये तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, और वो गार्ड्स को बुलाकर अपनी आंटी को बाहर करवा देता है। और फिर उसके बाद फुयन यहाँ शिवान को थैंक्स करने लगता है। शिवान कहती है कि तुम मुझे क्यों थैंक्स कर रहे हो। तब यहाँ पर फुयन की मॉम भी शिवान को कहने लगती है कि हम सभी तुमसे थैंक यू कहना चाहते हैं। शिवान कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर सिर्फ मुंह से बोलकर थैंक यू का कोई काम नहीं चलेगा, आप लोगों को अपनी सिंसियरिटी भी दिखानी चाहिए। और फिर फुयन से वो पैसे मांगने लगती है। तो फुयन उसे लालची बोलकर पैसे नहीं दे रहा होता है। तभी फुयन की मॉम कहती है कि तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, बल्कि इस घर की सारी चीजें तुम्हारी है, मेरी प्यारी डॉटर इन लॉ की। तो शिवान कहती है कि आप कितनी अच्छी हो, और वो मन में सोचती है कि अब ये लोग मेरे साथ इतने अच्छे थे तो मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए और बारी बारी करके इनकी जान बचानी चाहिए। फिर शिवान समझ जाती है कि अब नेक्स्ट बारी फुयन के भाई की है, और ली भी ये सुनने के बाद आगे आकर खड़ा हो जाता है। तो शिवान उसे बताने लगती है कि तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो ना, असल में वो लड़की अच्छी नहीं है और वो बस तुम्हें धोखा दे रही है, और वो तो उल्टा तुम्हारे दुश्मन के साथ मिली हुई है और तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रही है।
पर ली को यकीन नहीं आ रहा होता है और वो कहने लगता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में ये सब नहीं बोल सकती हो। तो फुयन उसे चिल्लाता है कि अपनी सिस्टर इन लॉ से अच्छे से बात करो। ली कहता है कि चाहे जो भी हो, मैं आखिर अपनी गर्लफ्रेंड पे ऐसे शक नहीं कर सकता हूँ, सिस्टर इन लॉ कुछ भी बोल रही है। शुआन कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं वो तुम्हें 3 दिन बाद पता लग जाएगा। तो वो भी कहता है कि ठीक है देख लेंगे, ऐसा बोलकर चला जाता है। तो मॉम भी फिर ली के पीछे पीछे जाती है। तभी यहाँ पर फुयन शुआन को कहने लगता है कि तुम मेरे भाई की बात से गुस्सा मत होना, वो अभी छोटा है ना तो उसे समझ नहीं है। तो कहती है कि हाँ मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस मुझे पैसे दे दो फिर तो मैं खुश हो जाऊंगी। तो ये तुरंत ही इसके हाथ में बहुत सारे पैसे रखता है। तो शुआन बहुत ही खुश होकर उसकी तारीफ करने लगती है और कहती है कि तुम तो दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड हो, ऐसे बोलकर उसे किस करके चली जाती है। फिर तो फुयन भी खुश हो जाता है, स्माइल करता है। और फिर शुआन फुयन और उसकी मॉम और भाई के साथ बैठकर दूसरा जूस एंजॉय कर रही होती है। और तभी इतने में फुयन के भाई ली को अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बताने लगती है कि मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ, तुम यहाँ मेरी जान बचाने के लिए पहुंचो। तो फिर ली तो तुरंत ही डर जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचाने जाने के लिए निकल रहा होता है। तो फुयन कहने लगता है कि तुम सच में अभी भी उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ ने बताई थी ना कि वो लड़की तुम्हें धोखा दे रही है। तो भी ये नहीं मानता और कहता है कि उसकी जान खतरे में, मैं नहीं ये सुनने वाला, मैं जा रहा हूँ उसे बचाने। फिर तो यहाँ पर शुआन को भी उस पर गुस्सा आ जाती है। तभी यहाँ पर फुयन की मॉम शुआन को मनाने लगती है कि प्लीज तुम मेरे बेटे को बचा लो। तो शुआन कहती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। और हम देखते हैं कि ली जैसे यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने पहुंचता है तो वो तो अपने असली रंग से दिखा देती है और कहती है कि मैं तो बस तुम्हें धोखा दे रही थी। वो शौक हो जाता है कि वो सच में उसके दुश्मन के साथ मिली हुई थी और वो तो उसको डेट कर रही है। ली को अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की बात नहीं सुना था। फिर उसकी गर्लफ्रेंड कहने लगती है कि तुम कितने बुद्धू हो ना, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। फिर इस बंदे के गार्ड यहाँ पर ली को गिराने वाले होते हैं, पर इतने में फिर फुयन और शुआन यहाँ पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही ली गिरने वाला होता है तो फुयन जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे बचा लेता है। फिर इस गुंडे को गुस्सा आ जाती है और वो कहता है कि रुको अब तुम सब मरोगे। पर फिर जल्दी से शुआन अपने मैजिक पावर की मदद से फुयन को बचा लेती है और साथ ही साथ फिर वो ली को भी ऊपर ले आती है। तो फिर ली तुरंत ही शुआन को थैंक्स कहने लगता है। फिर यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और इस गुंडे को अरेस्ट करके लेके जाते हैं। फिर मॉम यहाँ फुयन को समझाने लगती है कि मैं तुम्हारे भाई ली को लेकर जा रही हूँ ताकि मैं इसे अच्छे से एजुकेट करूँ और तुम शुआन के साथ आओ और इसका अच्छे से ख्याल रखना, समझे। फिर फुयन और शुआन जब साथ में कार से जा रहे होते हैं तो शुआन बहुत ही अपसेट हो रही होती है कि इसने तो उस ऐप को ही डिलीट कर दिया, अब मैं हैंडसम लड़कों का वीडियो कैसे देखूंगी, उनके बिना तो कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पर फुयन इसकी मन की बातें सुनते हुए उसे कहने लगता है कि यानी तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि तुम एक कल्टीवेटर हो, तो क्या तुम कुछ टेलीपोर्ट होके यहाँ पर आ गई हो। तो फिर वो कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। फुयन कहता है कि फिर तुम अगर अलग टाइप की हो तो तुम कुछ खाना भी खाती हो कि नहीं। शुआन कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम मेरा खाना बंद करने वाले हो। वो मन में सोचती है कि क्या मैं कुछ ज्यादा खाना खा रही हूँ और फिर वो सब गिनने लग जाती है कि वो क्या क्या खाने में खाती है। ये इतने में कहता है कि तुम्हें मेरे घर पे खाने की फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम जितना चाहे उतना खा सकती हो। शुआन कहती है कि फिर तो ठीक है और फिर उसे नींद आने लगती है और फुयन उसे देखकर सोचता है कि ये सच में पहुंचते हैं। तो मॉम शॉक होती है कि तुम लोग इतनी जल्दी घर आ गए। मॉम यहाँ पर फुयन को समझाने लगती है कि देखो मैं बोल रही हूँ मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए और अगर नहीं दोगे ना तो मुझे गुस्सा आएगी, समझे। और फिर वो शुआन के रूम में फुयन को भी भेज देती है और रूम बाहर से लॉक कर देती है। फिर वो शुआन को बताता है कि मॉम ने मुझे यहाँ भेज दी है तो आज रात हमें साथ में ही रहना पड़ेगा। तो शुआन उसके लिए जगह बना देती है और कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। और वो बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हुए उसे कह देती है कि मेरे पास भी तुम्हें आने की जरूरत नहीं है और तुम मुझसे दूर ही रहना। और मन में सोचती है कि हमारा तो डिवोर्स होने वाला है और मैं इससे भी अच्छा हैंडसम बंदा ढूंढूंगी। फुयन उसकी मन की बातें सुनकर उसे कहने लगता है कि फिक्र मत करो, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहती है कि क्या पता तुम बस एक्टिंग कर रहे हो, तो फिर मुझे आखिर अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा तुमसे। और फिर ऐसा बोलते बोलते वो तो सो जाती है और फिर फुयन यहाँ बैठे बैठे उसे देखने लगता है। फिर जैसे उसका फेस टच कर रहा होता है तभी वो जाग जाती है और तुरंत ही उसे पैर मार के नीचे गिरा देती है। और तभी हम देखते हैं फुयन की मॉम और भाई को जो कि बाहर से कान लगाकर सुन रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि शायद अब उन दोनों के बीच में रोमांस चल रहा होगा। वो लोग तो खुश होकर चले जाते हैं। शुआन से सॉरी कहती है कि मैंने कुछ ज्यादा ही फोर्स लगा दी। तो वो तो गुस्से में जाता है और सोफा पे बैठ जाता है और बेचारा फिर बैठे बैठे ही सो जाता है। और जब सुबह उठता है तो उसे बहुत ही पेन फील हो रहा होता है। ये देखते हुए शुआन तुरंत ही उसे अपने मैजिक पावर से ठीक कर देती है और फिर उसे कहने लगती है कि आज तुम ऑक्शन पार्टी में जाकर कोई लैंड खरीदने वाले हो ना, देखो उस लैंड को मत खरीदो क्योंकि उसमें तुम्हारा बहुत ही नुकसान होगा और फिर तुम्हारा जब बिलियंस का नुकसान हो जाएगा तो तुम्हारी कंपनी इस वजह से बैंकक्रप्ट होगी। तो फुयन मान जाता है और तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके उस लैंड के ऊपर बिडिंग लगाने के लिए मना कर देता है। और फिर उसके बाद वो शुआन को शॉपिंग पर लेकर जाता है और वहाँ पर उसे जो जो खरीदना है वो उसे खरीदने दे रहा होता है। तो शुआन तो बहुत ही खुश होती है और उसकी तारीफें करती है। तभी इतने में फिर शुआन को उसकी अडॉप्टिव सिस्टर लिन की कॉल आती है और वो शुआन से कहने लगती है कि मैं ऑक्शन पार्टी में जाने वाली हूँ और वहाँ पर मैं अपना टैलेंट दिखाने वाली हूँ, उसके बाद मुझे कंपनी संभालने को मिल जाएगी और तुम वहीं की वहीं रह जाओगी। शुआन को गुस्सा आता है और वो लिन को बातें सुनाकर कॉल कट करती है। तभी फिर फुयन उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं है। तो शुआन से बताने लगती है कि उन लोगों ने उसे बचपन से किस तरीके से ट्रीट किया और वो लोग तो उसे प्रॉपर खाना भी नहीं देते थे। तो ये सब सुनने के बाद फिर फुयन को बहुत बुरा लगता है और वो शुआन से कहता है कि अब तुम मेकअप आर्टिस्ट के पास जाओ और अपने आप को स्टाइल करवाओ।
क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ ऑक्शन पार्टी में लेके चलूंगा। उन लोगों को लग रहा है कि तुम वहाँ पे नहीं जा सकती हो, लेकिन अब वो सभी शॉक होने वाले। श्वान मन में उसकी तारीफें करने लगती है और सोचती है कि अभी ऑक्शन पार्टी में भी उसके ऊपर जो भी मुसीबतें आएगी वो उसे भी सॉल्व करेगी। तो फिर फुयन तो बहुत ही खुश होता है कि वो कितनी अच्छी है। वो इसके लिए श्वान को थैंक्स बोलने लगता है। तो श्वान कहती है कि एक तो तुम मुझे ऑक्शन पार्टी में भी लेके चल रहे हो और मुझे ही थैंक्स कर रहे हो, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो गए। वो तुरंत ही उसका फीवर चेक करती है और कहती है कि तुम बीमार तो नहीं हो। फुयन कहता है कि चलो, और श्वान दोनों ही अच्छे से तैयार होकर यहाँ पार्टी में पहुंचते हैं और सभी लोग इन लोग को ही देखते रह जाते हैं कि ये दोनों कितने हैंडसम और ब्यूटीफुल लग रहे हैं और परफेक्ट लग रहे हैं। तभी श्वान के सिस्टर और श्वान का एक्स फियांसी दोनों ही उसे देखकर जेलस हो जाते हैं। और श्वान का जो ये एक्स फियांसी होता है वो तो सोचने लगता है कि ये तो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, लगता है मेरे लिए तैयार हो क्या ये। लिन को गुस्सा आ जाती है कि ये श्वान को ही देख रहा है, तो फिर ही कहने लगती है कि क्या तुम वापस से अपने पास्ट को याद कर रहे हो, तुम अभी भी मेरी सिस्टर को ही पसंद करते हो। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो बस ये देख रहा था कि ये मिस्टर फुयन ने श्वान को यहाँ क्यों लाया है, वो तो उससे नफरत करता है ना। तो लिन कहने लगती है कि चाहे जो भी हो, आखिर वो मेरी सिस्टर है ना, तो हमें उन्हें हेलो कहना चाहिए। तो कहता है कि तुम कितनी अच्छी हो। फिर दोनों यहाँ पर फुयन और श्वान के पास आ जाते हैं। तो इन लोग को देखते ही श्वान तो गुस्सा हो जाती है और फुयन से कहती है कि हम लोग चलते हैं। तो श्वान का ये एक्स फियांसी मैंगो से कहने लगता है कि लगता है तुम यहाँ पर मेरे लिए आई होंगी। तो श्वान उसे क्लियर करती है कि देखो मेरा हस्बैंड तुमसे कई गुना ज्यादा हैंडसम है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आऊंगी, तुमने सोचा भी कैसे। तो फिर लिन कहने लगती है कि सिस्टर आखिर तुम मैंग के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम भूल गई कि तुम कैसे मैंग के पीछे पड़ी हुई थी। तो फिर श्वान भी उससे बताती है कि लगता है तुम भूल गई हो कि तुम्हें उल्टा तो ये पसंद ही नहीं है, तभी तो तुम मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी थी। लिन को गुस्सा आती है और वो श्वान से कहती है कि तुम आखिर मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो, और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तो श्वान अपनी मैजिक पावर से इसे दूर से मार देती है। तो फिर उसके नाक पे लग जाता है। ये देखते हुए मैंग को गुस्सा आती है और वो भी श्वान के ऊपर हाथ उठाने आता है। तो श्वान बस एक उंगली से ही इसे दूर कर देती है और श्वान के पावर की वजह से वो तो एक ही बारी में नीचे गिर जाता है। तो श्वान उसका मजाक उड़ाने लगती है कि यही तुम कह रहे थे कि तुम बहुत ही पावरफुल हो। फिर तो ये मैंग और गुस्सा हो जाता है और श्वान को फिर से मारने के लिए आ रहा होता है। तभी यहाँ पर फुयन उसका हाथ रोक देता है और उसे चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ के ऊपर हाथ उठाने की। वो इन लोगों को वार्न कर देता है कि दोबारा उन लोगों ने उसकी वाइफ को तंग भी किया ना तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। और फिर ये बोलकर फुयन श्वान को अंदर पार्टी में लेकर चला जाता है। फिर यहाँ लिन और इसका ये फियांसी मैंग आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि वो दोनों श्वान से बदला लेंगे। ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग श्वान की रेपुटेशन खराब करेंगे ताकि फुयन उसे छोड़ दे। फिर ऑक्शन इवेंट स्टार्ट हो जाता है और पहली बिडिंग एक वास पे लगने जा रही होती है। तो श्वान मन में सोचती है कि इस वास को खरीदने में काफ़ी फ़ायदा होगा, लेकिन मेरा ये हस्बैंड थोड़ी ना इस पे बिडिंग लगाने वाला है क्योंकि ये तो नॉर्मल से दिख रही है। फुयन इसकी मन की बात सुनते हुए तुरंत ही बिडिंग लगाना चालू कर देता है और वो काफ़ी ज़्यादा बिडिंग लगाते हुए इस वास को खरीद लेता है। तो श्वान तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि हस्बैंड तुमने एकदम सही किया। पर तभी लिन इसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि सिस्टर तुमने फुयन के पैसे ऐसी फालतू चीज में खर्च करवा दी और ये वास तो किसी काम का भी नहीं है। श्वान उसे कहती है कि अगर ये काम का नहीं होता तो मैं इसे लेती भी नहीं, पर फिर भी लिन नहीं मानती और उसे शर्त लगा लेती है और कहती है कि चलो मास्टर से ही पूछ लेते हैं, फिर अगर तुम हारी तो तुम सभी के सामने मुझसे नील डाउन करके माफी मांगोगी। तो श्वान इस शर्त के लिए मान जाती है और फिर लिन जब यहाँ मास्टर को उठाकर उन्हें टेस्ट करने का 5 मिलियन देते हुए इस एंटीक के बारे में पता करने के लिए बोलती है तो वो तो तुरंत ही बता देते हैं कि ये तो असली है और बल्कि बहुत ही महंगा जाने वाला है। फिर ये तो प्रूव हो जाता है कि श्वान ने तो बेस्ट ली थी और यहाँ पर लिन की बेइज्जती हो जाती है। श्वान कहते हैं कि चलो अब बारी तुम्हारी है माफी मांगने की। तो फिर लिन को बेइज्जती के डर से यहाँ पर माफी मांगना ही पड़ता है और मैंग को इस पर और गुस्सा आ जाती है कि सभी के सामने इसने बेइज्जती करवा दी। और फिर मैंग और ये लिन मिलकर दोनों वापस से कई प्लानिंग बनाते हैं, पर उसमें भी ये लोग का प्लान खराब हो जाता है और सभी के सामने इन लोग की खूब बेइज्जती होती है। तो फिर ये सब देखते हुए श्वान तो बहुत ही हैप्पी है, साथ में पार्टी से बाहर आ जाती है और श्वान यहाँ सोच रही होती है कि मुझे स्ट्रीट फूड खाने का मन कर रहा है, लेकिन मेरा ये रूड हस्बैंड ये थोड़ी ना मेरे साथ खाने के लिए चलेगा। पर फुयन तो तुरंत ही उसकी मन की बात सुनने के बाद उसे स्ट्रीट फूड खाने के लिए लेकर जाता है। यहाँ पर श्वान बहुत सारी खाने की चीजें ऑर्डर करती है और मजे में खाना एंजॉय करते हुए काफी ड्रिंक भी कर लेती है और इतनी ड्रंक हो जाती है। फिर दोनों साथ में फायरवर्क्स भी देखने के लिए जाते हैं और तभी यहाँ श्वान फुयन को देखती रह जाती है और मन में सोचती है कि वो कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। तभी वो उसे किस कर लेती है और फिर तुरंत ही सो जाती है। फुयन तो बहुत ही खुश हो जाता है और तुरंत ही उसे घर लेकर आता है। जब वो उसे उठा के रूम में लेकर जा रहा होता है तभी उसकी मॉम और भाई इन दोनों को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ फुयन श्वान को लेटाने के बाद अपना शावर लेने चला जाता है। तभी इतने में श्वान की नींद खुलती है और वो फुयन को बाथरूम में शावर लेते हुए देख लेती है और उसे देखती रह जाती है। तो फिर वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जल्दी से फुयन का फ़ोन लेकर किसी हैंडसम बंदे की लाइव स्ट्रीम देखने लगती है और फिर वो सोचती है कि अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए मुझे दूसरे हैंडसम लड़के को देखना चाहिए। वो किसी फेमस एक्टर का लाइव स्ट्रीम देख रही होती है और तभी उसे बहुत सारे पैसे भी ट्रांसफर कर देती है। तो सभी ऑडियंस इस बारे में बातें करने लगते हैं कि मिस्टर फुयन ने आखिर इस एक्टर को इतने पैसे क्यों दिए, लगता है दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है, यानी दोनों गे हैं।
हम देखते हैं कि शिवान तो पैसे देने के बाद सो चुकी होती है और तभी फुयन जब यहाँ रूम में आता है तो वो देखता है कि शिवान तो मजे में अभी भी सो रही होती है। फिर ये बस उसका हाथ पकड़ता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फुयन का भाई मॉम को इस बारे में बताता है कि मॉम देख लो न्यूज़ में क्या चल रहा है। कल रात भाई ने किसी फेमस एक्टर को इतने सारे पैसे दे दिए कि अब दोनों के बीच में अफेयर की रूमर्स फैल गए और सभी लोग अब कह रहे हैं कि भाई एक गे है। मॉम कहती है कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, कल तुमने देखा नहीं कि तुम्हारा भाई कैसे तुम्हारी सिस्टर इन लॉ के साथ रूम में गया था। पर फिर मॉम को भी थोड़ा बहुत शक होने लगता है कि लेकिन अगर ये बात सच हुई तो तभी इतने में फुयन आया होता है। तो उसे देखकर मॉम कहती है कि क्या तुम एक्सप्लेन नहीं करना चाहोगे कि ये क्या चल रहा है न्यूज़ में। तो फिर फुयन बताता है कि मॉम असल में ये सब शिवान ने करी है। कल रात वो इतनी ड्रंक थी कि उसने मेरे फोन से उस एक्टर को पैसे दे दी, जिसके बाद अब ये न्यूज़ बन गई। तो फिर मॉम फुयन को और चिल्लाती है कि ये सब अब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट खो दी, तो उसे किसी और बंदे की वीडियो देखनी पड़ी ना, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो अभी शिवान भी यहाँ सोकर उठने के बाद रूम से बाहर आती है और वो इन लोगों से पूछती है कि क्या चल रहा है। फुयन कहता है कि क्या तुम भूल गई हो कि कल रात तुमने क्या करी। तो शिवान मन में सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी ब्यूटी का मैंने कल रात फायदा उठा लिया। इसकी मन की बातें सुनकर फुयन ऑकवर्ड फील करता है और उसका भाई तो मन ही मन हंसने लग जाता है। फुयन यहाँ इसे बताता है कि तुमने कल रात मेरे फोन से एक एक्टर को 10 मिलियन ट्रांसफर कर दी। तो शिवान मन में सोचती है ये सब गलती इसकी है। मुझे याद आया कि कल रात मैंने इसे शावर लेते हुए देख ली थी, आखिर क्यों ये अपनी हैंडसम बॉडी मुझे दिखा रहा था। उसकी वजह से मुझे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके घर पे वही एक्टर पहुंच जाता है और इन लोगों को चिल्लाने लगता है कि फुयन ने उसकी इमेज खराब कर दी है। अब सभी लोग बातें कर रहे हैं कि वो भी गे है। तो फिर यहाँ ली से समझाने लगता है कि देखो तुम गुस्सा मत हो, असल में ये काम मेरे भाई ने नहीं किया है। तो भी ये नहीं मान रहा होता है। तो फिर ली कहने लगता है कि एक्चुअली मेरी सिस्टर इन लॉ ने ये गलती कर दिए और देखो वो एक बहुत बड़ी फॉर्च्यून टेलर है, तुम यहाँ पर आओ और उनसे अपनी फ्यूचर के बारे में पता कर लो, देखना सब कुछ सही हो जाएगा। फिर तो फिर ये मान जाता है और घर पर आने के बाद शिवान से बातें करने लगता है। तो फुयन कहता है कि ठीक से बात करो, ये मेरी वाइफ है, इसे सिस्टर इन लॉ बोलो। तो फिर ये एक्टर कहता है कि क्या पता तुम लोग सिर्फ नाम के हस्बैंड वाइफ होंगे। तो फिर तो फुयन को तो गुस्सा आ रही होती है। शिवान तभी मन में सोचती है कि वैसे ये बंदा सच में कितना ज्यादा हैंडसम है, वीडियो से ज्यादा तो रियल में और हैंडसम लग रहा है। फुयन सुनकर जेलस हो जा रहा होता है और तभी यहाँ पर ये बंदा शिवान से कहता है कि हम लोग अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। तो शिवान तुरंत ही उसे अपना नंबर दे रही होती है। ये देखकर फुयन मना करने लगता है, पर तब तक तो वो लोग नंबर एक्सचेंज कर चुके होते हैं और शिवान सोच रही होती है कि आखिर ये मेरा रूड हस्बैंड चाहता क्या है। तभी ली यहाँ अपने भाई फुयन को शांत करता है। फिर शिवान इस एक्टर को उसका फॉर्च्यून बताने लग जाती है और वो उसे उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में सब बताती है कि कैसे वो सॉल्व होगी। तो फिर वो वैसी करता है और अपने डैड की जान भी बचा लेता है और उनकी प्रॉपर्टीज भी। और यहाँ पर फिर वापस आकर शिवान को थैंक्स करने लगता है। और जब दोनों यहाँ इतनी सारी बातें कर रहे होते हैं तो ली ये सब देखते हुए फुयन को कॉल करके कहने लगता है कि भाई देख लो, वो बंदा तो सिस्टर इन लॉ का पीछा ही नहीं छोड़ रहा है और मुझे तो लगता है कि जल्द ही सिस्टर इन लॉ आपको छोड़कर चली जाएगी और उसकी वाइफ बन जाएगी, इसलिए आपको कुछ करना ही होगा। सिस्टर इन लॉ को हैंडसम लड़की पसंद है तो आप क्यों ना अपनी बॉडी उन्हें दिखाए और उन्हें सेड्यूस करे। तो फिर वो पसंद आता है। रात में जब शिवान रूम में आती है तो फुयन यहाँ अपने शर्ट के बटन खोल कर बैठा होता है। जैसे यहाँ पर शिवान पहुंचती है तो वो तो इसे देखती रह जाती है और यहाँ पर फुयन उसे कहता है कि वाइफ तुम चाहो तो मुझे टच भी कर सकती हो और वो उसे टच करने देता है और कहता है कि बस अब तुम दूसरे लड़कों को गिफ्ट देना बंद कर दो। शिवान मन में सोचती है कि तुम्हें आखिर इतना हैंडसम बनने की क्या जरूरत है, आफ्टर ऑल मैं तुमसे डिवोर्स तो लेके रहूंगी और मैं कोई और हैंडसम बंदा ढूंढूंगी। तो फिर ये सुनने के बाद फुयन तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जल्दी से शर्ट का बटन भी बंद कर लेता है। पर यहाँ पर तो शिवान को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि फुयन की मॉम यहाँ पर अपनी बेटी के लिए रो रही होती है। तो शिवान पूछती है कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर फुयन फिर उसे अपनी सिस्टर के बारे में बताता है कि आज उसका बर्थडे है और वो घर छोड़कर चली गई थी, इसलिए मॉम उसे मिस कर रही है। तभी यहाँ पर शिवान को पता लग जाता है और वो मन में सोचती है कि इनको अभी रोने की जरूरत नहीं है, इनकी बेटी यहाँ पर अपने बच्चे के साथ आ रही है। फिर जैसे यहाँ पर फुयन की बहन अपने बच्चे को लेकर पहुँचती है तो वो अपनी मॉम से मिलकर खुश होती है और तभी यहाँ पर शिवान से देखकर भी सब जान जाती है कि उसके साथ कितना बुरा हुआ है और आगे भी उसका हस्बैंड उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है और इवन ये जो बच्चा है ये भी उसका नहीं है बल्कि उसके हस्बैंड और उसकी मिस्ट्रेस का है और वो लोग इसे धोखा दे रहे हैं। फुयन की बहन को भी ये सारी बातें सुनाई दे रही होती है तो वो तो गुस्सा होने लग जाती है कि लड़की मुझे कर्ज करना चाह रही है। पर तभी यहाँ पर फुयन उसे बताता है कि वो जो भी सोचती है वो सच होता है और हम सभी को उसकी मन की बातें सुनाई देती है। तो फिर यहाँ पर फिर ये लोग इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाते हैं और फिर यहाँ पर फुयन की बहन को भी इस बारे में शौक लगता है कि ये असल में उसका बच्चा है ही नहीं। फुयन की मॉम को भी इस बात का बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि उनकी बेटी को उसका हस्बैंड कितने बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा है। तभी यहाँ पर शिवान मन में प्लानिंग बनाती है कि वो उन लोगों से फुयन की बहन का बदला लेगी। फिर वो इन लोग को अपना प्लान बताती है और कहती है कि हम उन्हें पार्टी में बुलाते हैं और फिर सभी के सामने उनकी पोल खोल देते हैं। फुयन की बहन भी इसके लिए मान जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड सच में उसके साथ अच्छे से नहीं है। फिर पार्टी में फुयन का ब्रदर इन लॉ उसकी बहन की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा होता है पर तभी वो तो शिवान के साथ मिलकर सभी के सामने उसकी पोल खोल देती है और फिर सभी को
ये पता लग जाता है कि कैसे वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ मिलकर इसे चीट कर रहा था और उसकी बेइज्जती हो जाती है और बहुत सारी कंपनीज उन लोगों के साथ काम करने के लिए मना कर देती है और उन लोगों को पार्टी से भी निकाल दिया जाता है और फुयन की सिस्टर उसे डिवोर्स लेने का भी सोच लेती है और फिर पार्टी से बाहर आती फुयन तो यहाँ शुआन को किस कर लेता है तो वो तो काफी शॉक रह जाती है और सोचती है कि मेरी हार्ट बीट इतनी क्यों फास्ट हो गई है, क्या मैं अपने इस हस्बैंड को लाइक करने लगी हूँ। फुयन तो सोच रहा होता है कि वाइफ मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ ही रखने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि फुयन की बहन सूजी घर पे अपसेट बैठी होती है तो ली को ये देखकर बुरा लग रहा होता है कि उसकी बहन इतनी ज्यादा अपसेट हो चुकी है। तो वो उसका मुंह ठीक करने के लिए उसे और शुआन को दोनों को ही अपने साथ क्लब में लेकर जाता है और इन लोग के लिए बहुत सारे मेल मॉडल्स हायर करता है। तो उसकी बहन तो बस अपसेट बैठी होती है पर शुआन तो इन मेल मॉडल्स को देखकर बड़ी खुश हुई जा रही होती है। तभी फिर फुयन को जब इस बारे में पता लग जाता है कि ली ने उसकी वाइफ को यानी कि शुआन को वहाँ मेल मॉडल्स दिखाने के लिए लेकर गया है तो वो तो गुस्से में यहाँ पर पहुंचता है और शुआन को जेलसी के मारे घर लेकर आता है और उसे किस करने लगता है और उसे कह देता है कि दोबारा तुम ऐसे मेल मॉडल्स को देखने मत जाना, मुझे कितनी जेलसी होती है। दोनों यहाँ रोमांस करने जा रहे होते हैं कि तभी बीच में फुयन दरवाजा खोलकर देखता है कि उसका भाई ली आया है। वो कहता है कि सॉरी, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया, भाई मैं बस आपसे सॉरी कहने आया था, मुझे सिस्टर इन लॉ को क्लब में लेके जाना चाहिए था। फुयन कहता है कि रुको, तुम्हें तो अभी सबक दिखाना पड़ेगा और वो उसका कान पकड़ के लेके जाता है। और फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि फुयन शुआन को अपने साथ डेट पर लेकर जाता है और दोनों अम्यूजमेंट पार्क में काफी सारी राइड एंजॉय करते हैं और शुआन को तो बहुत ही खुशी मिलती है। तो वो तो फिर से फुयन को किस करते हुए उससे थैंक यू कहने लगती है कि वो सबसे बेस्ट हस्बैंड है। फिर ये लोग लास्ट में हॉन्टेड हाउस में भी जाते हैं जहाँ पर तभी इन लोग को लिन और मैंग दोनों मिल जाते हैं और वो लोग यहाँ पर इन लोग का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो शुआन इन लोग को अच्छा सबक सिखाती है और फिर लिन की सभी के सामने बेइज्जती हो जाती है। तो वो घर जाने के बाद अपनी मॉम को इस बारे में बताती है और फिर अपनी मॉम के साथ यहाँ पर शुआन के पास पहुंच जाती है उसे चिल्लाने के लिए और वो शुआन की साइड लेने के लिए तो फुयन और उसका भाई ली दोनों ही साथ दे रहे होते हैं और ली यहाँ पर सारी चीजें गिनाने लगता है जो लिन ने शुआन के साथ करी है जब वो उन लोग के साथ रहती थी। तो और वो कह देता है कि अगर लिन ने अभी इन लोगों से माफी नहीं मांगी तो वो लोग इनकी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर लेंगे और किसी और कंपनी को भी उनके साथ काम करने नहीं देंगे। तो फिर वो लोग तो बर्बाद हो जाएंगे और बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। फिर लिन के डैड तो बैंकक्रप्ट होने से डर जाते हैं और लिन से कहने लगते हैं कि चुपचाप से सभी पब्लिक के सामने इस बारे में बताओ कि तुमने शुआन के साथ क्या क्या करी थी और अपनी गलती मानो, नहीं तो फिर हम लोग नहीं बचेंगे। तो लिन को ना चाहते हुए भी वीडियो में अपनी सारी चीजों के बारे में बताना पड़ता है। फिर वो शुआन से कहती है कि अब तो हो गया ना। तो यहाँ पर फुयन कह देता है कि मैं कोई तुम लोगों के साथ काम नहीं करने वाला हूँ और तुम लोगों के साथ और कोई और भी नहीं करेगा, मैंने ये डील नहीं किया था, ये सब ली कर रहा था और उसने मुझसे ये शर्ट लगाने से पहले पूछा नहीं था। फिर ली कह देता है कि अंकल मैं कुछ नहीं कर सकता, कंपनी तो भाई की है और वो ही हैंडल करते हैं। तो फिर लिन रोने लग जाती है कि लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी जो बेइज्जती हो गई वो। तो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर लिन को गुस्सा आ जाती है और वो शुआन को मारने का प्लान बनाती है पर तभी यहाँ पर फुयन जल्दी से शुआन को बचा लेता है और उसे चोट लग जाती है। और फिर यहाँ पर पुलिस मैंग और लिन दोनों को अरेस्ट करके लेके जाती है, फुयन को हॉस्पिटल लेकर जाती है। फिर जब फुयन ठीक हो जाता है और होश में आता है तो वो शुआन से अपनी फीलिंग कन्फेस करने लगता है और कहता है कि वाइफ तुम प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। तो वो तो तुरंत ही मान जाती है। तभी फुयन उसे ये भी बता देता है कि एक्चुअली मुझे तुम्हारी मन की बातें सुनाई देती है। तो ये सुनकर शुआन कहती है कि यानी तुम मेरे बारे में सब पहले से जान रहे थे। और फिर फुयन शुआन को रिंग दिखाते हुए उसे फिर से शादी के लिए प्रपोज करता है और उसके मॉम और भाई बाहर से झाँक कर ये सब देखते हुए खुश हो रहे होते हैं। शुआन तो फुयन को हाँ बोल देती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।